मानना पड़ेगा सर जी, सर में दर्द कर ही दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रभास इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। 4 चवन्नी घोड़े पे और ऐसे सुपरस्टार मेरे मूवीज के हिसाब से देखा जाए तो भाई बॉलीवुड में एक ही सुपरस्टार है और उसका नाम है शाहरुख खान। हालांकि मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी भाई शाहरुख खान के सामने प्रभास नथिंग। यार शाहरुख खान के पास चार्म है, स्टाइल है, ह्यूमर है और सबसे बड़ी बात एक्टिंग स्किल है। ये फिल्म देखने से पहले मेरी आंखें मुझसे बोल रही थी पागल हो गया है क्या, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैं आगे की तरफ गया। और फिल्म के पहले 15 मिनट देखते ही मुझे रियलाइज हुआ कि भागो यहाँ से। इस फिल्म को देखने के बाद में ऐसा हो गया, ये क्या किया खुदा, क्या मेरी खता। वैसे तो मैं मना करूंगा आप लोगों को कि ये फिल्म ना देखें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का मन है कि भाई ना हम तो ये फिल्म देख के मानेंगे, तो दोस्तों अपने साथ एक डॉक्टर ले जाना जो बीच बीच में तुमको चेक करता रहेगा, ठीक तो है भाई, कोई दिक्कत तो ना है, पेट की पथरी पेशाब के रास्ते बाहर तो ना गई है। प्रभास इस फिल्म के अंदर डांस कर रहा है एक 6 साल के बच्चे की तरह, जिसको घर वालों ने मेहमानों के सामने फेंक दिया कि भाई अब तो ये डांस करना है। और फिर बच्चा क्या करता है, मैं ना कर रहा डांस, मेरे को ना आता ना, मेरे को ना आता डांस ना, मेरे को ना आता मम्मी डांस करना, मेरे को ना आता। लेकिन फिर घर वाले बोलते हैं कि भेड़ के नाच ले पैसे मिलेंगे, फिर बच्चा करने लग जाता है डांस। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। तो प्रभास भी इस फिल्म में बिल्कुल सेम एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको पैसे देकर जबरदस्ती कराई गई हो। इस फिल्म में एक गाना है, सारे जहां यहाँ नाचे नाचे, लेकिन इस फिल्म के बाद बस एक ही जना नाचा, वो तो प्रभास। प्रभास बोला भाई मेरे को मेरे पैसे मिल गए, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मैं एक्टिंग करूं चाहे ना करूं, मेरी मर्जी। सारे जहां यहाँ नाचे नाचे। प्रभास इस फिल्म में ऐसा लग रहा है जैसे उसने पूरी रात सुट्टा मारा हो और सुबह आकर सेट पे बोल रहा है कि मेरे को एक्टिंग करने का है क्या, इस लड़की के साथ मेरे को प्यार की एक्टिंग करना है क्या, मेरे को लड़ाई करने का है क्या, मेरे को डांस करना है क्या। मैं एक्टिंग नहीं करने वाला यार, क्योंकि मुझे आती नहीं है भाई। फिल्म के अंदर प्रभास 5 लाख रुपए लेकर पुलिस वालों के पास जाता है ताकि वो अपने दादा को ढूंढ पाए, लेकिन पुलिस वालों के पास जाने से पहले वो घुस जाता है एक चर्च में जहाँ पर एक लड़की है, और लड़की को देखते ही प्रभास फ्लैट पर। लेकिन लड़की तो लड़की ने बोला कि देख मेरे साथ एक लड़की और है और इसको है दिल की बीमारी, तो भैया इसका इलाज करवा दो भाई, 3 लाख रुपए लगेंगे बस। अब प्रभास मना थोड़ी ना कर सकता है, लड़की को देखकर कौन मना करेगा। उसने कहा लो 3 लाख ले लो, दादा गया ने। और अगले दिन उसी लड़की को आई लव यू बोलने चला गया चर्च पे, वो भी नई बुलेट से। मैं कह रहा 3 लाख तूने कल दे दिए, 2.5 लाख तूने आज खर्च कर दिया बुलेट में, 5.5 लाख तो यहीं खर्च हो गए, अब दादा कैसे ढूंढेगा। लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए उसने पुलिस वालों को दे दिए, टोटल हो गए 7.5 लाख। कैसे भाई कैसे। अब हाँ वो किराए पर लेकर आगे होगा ना बुलेट। तो प्रभास रेत में फाइट कर रहा है, प्रभास पानी में फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी ना उसको रेत चिपक रहा है और ना पानी चिपक रहा है। अब मैंने सोचा कि चलो भाई प्रभास की जो हाइट है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है पानी की इतनी औकात ना हो कि वो उसका सर तक पहुंच पाए, लेकिन पैरों तक तो पहुंच पाएगा, जूते तो गीले होने चाहिए, जूते के अंदर पानी तो भर जाना चाहिए, वो भी ना हो रहा। फिल्म के अंदर एक डॉक्टर है जो भूतों को पकड़ता है, बेसिकली वो भूतों को हिप्नोटाइज कर देता है और उनकी मार लेता है। वो पकड़ने आता है प्रभास के दादाजी की आत्मा को। अब दादाजी की आत्मा उस डॉक्टर की 2 मिनट मार लेती है, उसका सारा हिप्नोटाइज जो भी वो फोकस करता है, मेडिटेशन करता है, सबका बांग बना देता है। लेकिन वो डॉक्टर प्रभास को सिखाता है 2 घंटे के अंदर कि हाउ टू फोकस एंड हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू हिप्नोटाइज एनीवन। और वो 2 घंटे की प्रैक्टिस 25 साल के एक्सपीरियंस में भारी पड़ जाती है। प्रभास के दादा की पड़ जाती है प्रभास के फोकस तोड़ने में। उसने उसको रेत में दबा दिया, उसके चारों तरफ आग लगा दी, उसके चारों तरफ पानी पानी कर दिया, उसकी सारी शक्ति चूस ली, फिर भी उसका फोकस नहीं टूट पाया। फिल्म में देवनगर राज्य में एक रानी रहती है। अब उसने थोड़ी देर पहले यानी एक भिखारी को पिटवाया होता है, वो भिखारी रानी के लिए अगले दिन प्रसाद लेके आता है। तो सीन क्या बनना चाहिए, या क्वीन को कहना चाहिए कि भाई या तो इसको भगाओ यहाँ से, या फिर जो ये प्रसाद लाया है इसको पहले किसी और को चखाओ ताकि मुझे दिक्कत ना हो जाए। अली वंश की पिटाई कराई है। रानी कह रही है ना ना मैं तो प्रसाद खाऊंगी, मैंने आज तक प्रसाद खाया ही नहीं। वो प्रसाद खा लेती है उसका, फिर क्या होता है भाई, भिखारी को रानी से क्या चाहिए होगा, फिर डाल दिया उसने काम भाई। प्रभास के हाथ में धागा बंधा हुआ है, वो कभी रेड कलर का हो जाता है, कभी येलो कलर का हो जाता है, कभी रेड कलर का हो जाता है, कभी येलो कलर का हो जाता है। सीन चलते चलते एक घर है जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, और वहां प्रभास के साथ 3 लड़कियां जो हीरोइन इस मूवी की, और उसके साथ 2-3 लोग वहां चले जाते हैं। एक दिन का काम होता है उनका कि भैया आज शाम को काम खत्म करके वापस जाएंगे। अब उस घर में वो फंस जाते हैं, किसी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते, और वहां वो रह रहे हैं। हो गए उनको 5-6 दिन। तो भाई लड़कियां कपड़े बदल लिए, नई साड़ियां पहननी है, मेकअप कर रही है, बॉडी लोशन लगा रही है। प्रभास भी बढ़िया कपड़े बदल रहा है। अबे मैं कह रहा तुम 1 दिन के लिए गए थे भाई, वहाँ पिकनिक बनाने थोड़ी गए थे, और दिखाया भी नहीं कि भाई तुम इतने सारे कपड़े लेके गए हो, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, कैसे होता है फिल्मों में, मेरे को तो समझ में आता नहीं है भाई।
ये फिल्म साउथ का पाद है जो उन्होंने हमारे मुंह पे देके मारते रहते हैं ना वो बैक टू बैक, और लोग कहते हैं वाह क्या फिल्म है, कल्चर है, फुल सपोर्ट। कैसे सपोर्ट करे भाई इनको? बाहुबली के बाद से प्रभास लगातार हग रहा है। 6 फिल्म आई है उसकी बाहुबली के बाद, और 6 की 6 टट्टी है। फिल्म में एक बिल्ली दिखाई गई है, पहले तो वो यही नहीं पता चल रहा कि वो बिल्ली है क्या है, बिल्ली है, चीता है या तेंदुआ है, क्या है वो। एक तो वो ऐसी बिल्ली है जिसने कभी जिंदगी में अपने दूध ना देखा हो, बिल्कुल मरियल सी बिल्ली, और फिर उसकी पूरी बॉडी पर बाल भी नहीं है, हेयर फॉल हो चुका उसको, ऐसा लग रहा है जैसे गैंडे की में बिल्ली की थूत लगा दी। इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी आदमी सही सलामत तो घर वापस पहुंचेगा नहीं। मैं खुद नहीं पहुंचा, तुम देखो मैं कैसी हरकतें कर रहा हूँ, इस तरीके से थोड़ी वीडियो बनाता हूँ मैं। इस फिल्म को देखने के बाद लोग खुद जाएंगे पागल खाने और बोलेंगे कि भाई हमारा जल्द से जल्द इलाज कर दो, क्योंकि हम चुके हैं, हमारे दिमाग की नसें आपस में भिड़ चुकी हैं, कबड्डी खेल ली है, उनको जल्दी से सुलझाओ, अलग अलग करो। प्रभास फिल्म में डांस कर रहा है और डांस करते करते उसे एक कोट पहना दिया गया है। उस कोट को पहनने के बाद प्रभास ऐसा लग रहा है जैसे भाई किसी 55-56 साल के हलवाई ने कोट पहन लिया, चश्मा लगा लिया, और वो कह रहा है कि अब फटाफट मोबाइल निकाल ले भाई, इंस्टाग्राम पर रील बनानी है, मेरे को वायरल होना है भाई। बहुत गंदा लग रहा है भाई प्रभास फिल्म में। कोई मुझसे ये बोल दे कि भाई एक लड़की 10 साल के रिलेशनशिप के बाद चीट कर सकती है, मैं उसका यकीन कर लूंगा। लेकिन कोई मुझे ये बोले ना कि भाई ये जो हम देख के आए ना अभी ये फिल्म थी, मैं भाई मेरा हाथ उड़ जाएगा भाई। ये फिल्म में जो भी दिखाया गया है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस फिल्म में कुछ कहानी थी, लेकिन नहीं, जो कुछ भी इसमें दिखाया गया है वो 35 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था। ये फिल्म थी हॉरर कॉमेडी, लेकिन इस फिल्म में ना स्टोरी है, ना हॉरर है, ना कॉमेडी है, ना एक्टिंग है, कुछ नहीं है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म को खत्म करने में 3 घंटे लग गए, क्योंकि ये फिल्म का बजट 450 करोड़, उसको खर्च करना था कैसे भी करके, तो उसको खर्च करने में 3 घंटे लगे हैं भाई। इस फिल्म के अंदर 3 हीरोइनें हैं और तीनों की तीनों प्रभास को लाइक करती है भाई। ये मेरे से सहा नहीं गया भाई। इतने सूझे हुए आदमी को एक लड़की उसको मिल गई, मैं चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, एक लड़की तो मिल ही जाती है लड़के को, पर भाई 3 ना भाई ना, ये नहीं हो सकता। जब ये फिल्म खत्म होने वाली थी लग रहा था नहीं 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 नहीं, और जिस चीज का मुझे डर था वही हो गया भाई। ये फिल्म का पहला पार्ट है, ये गुर्दे की बीमारी अभी दोबारा लौट कर आएगी। इसको मिलाकर प्रभास की 3 फिल्में हो गई हैं, तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनने आने वाली है। सलार 2, कल्कि 2, ये वाली। भाई तुमने पाप तो करे भाई, ऐसे थोड़ी बच जाओगे तुम। एक सीन में प्रभास ने मसाल जला के चला गया है वो कहीं पे, अब वो मशाल साली जले ही जा रही है, प्रभास अलग बैठा रो रहा है। प्रभास ने वो मसाल यहाँ कंधे को रख रखी है, और ना तो उसके बाल जल रहे ना उसका कंधा जल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि आग लगी हुई है नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो आग तो नकली है, VFX की है भाई। देखो भाई प्रभास की इस फिल्म की एक दादी है, और उस दादी के सपने में उसके दादाजी आ गए हैं, और उसके दादाजी उसकी दादी से कहते हैं एक बार मिलना आजा एक बार मिलना देखियो। अब सुबह को दादी जी भाई प्रभास के पीछे पड़ जाती है कि भैया तेरे दादा मेरे सपने में आए थे और मुझे उनसे मिलना जाना, मिलवा के ला। प्रभास चला जाता है भाई दादाजी को ढूंढने, लेकिन प्रभास को पता लगता है कि भाई दादाजी तो खो गए, अब कैसे मिलाएगा वो। और थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि दादा सिर्फ खोए नहीं है भाई, दादाजी तो मर गए। अब क्या करेगा प्रभास? बेसिकली इस फिल्म में जो प्रभास की दादी है वो एक राजकुमारी होती है, और फिल्म के अंदर प्रभास के दादा होते हैं एक लालची आदमी। वो उसकी दादी से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि वो उसकी सारी दौलत हड़प ले और मजे करे दौलत के साथ। ये बोतल खुली है, रोज शाम को रशियन आ रही है, दावतें हो रही हैं, इस तरह का वो मजे लेना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि भाई ये मजे लेने से पहले उसके दादाजी मर जाते हैं। तो दादाजी की इच्छा है कि मैं दोबारा जन्म लूं, अपनी वाइफ की जो दौलत है उससे मजे करूं, और जो मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी वो मेरे को पूरी करनी है। ये तो पूरी कहानी है भाई। 3 अच्छी चीजें इस फिल्म के बारे में ये है भाई कि एक तो मुझे इस फिल्म को देखते हुए ठंड लग रही थी, तो जब ये फिल्म खत्म हुई मैंने बाहर आकर धूप ली और मुझे थोड़ा आराम आया। दूसरी चीज ये है कि भाई इस फिल्म को देखते वक्त अपना टॉयलेट रोका हुआ था कि भैया इंटरवल होगा तो मैं देखने जाऊंगा। ना फिल्म की वजह से नहीं कि फिल्म बहुत अच्छी थी, फिल्म तो जाटू है, इसीलिए कि भाई एक भी बकचोदी मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए कि जब भैया सजा मिल रही है तो पूरी भुगतो, कसर मत छोड़ो जरा सी भी। तीसरी चीज ये कि जब इस फिल्म को देखने के बाद मैं घर पर आया तो मुझे मिले करवा गरम पराठे बने हुए और मैंने उनका लुत्फ उठाया। देखो फिल्म में 3 नहीं 300 चीजें खराब हैं, लेकिन मैं फिर भी 3 चीजें तुमको बताऊंगा। पहली ये है प्रभास और उसकी एक्टिंग। प्रभास मेरे को इस फिल्म में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखने में, और प्लस उसकी एक्टिंग उससे भी बेकार। भाई एफर्ट ही लगा रहा भाई वो कि उसको एक्टिंग करनी है, उसको तो बस ये हुआ भाई मेरे पैसे आ गए वहां जाओ, फिल्म भी और भैया एक्टिंग भी। ये फिल्म भाई 1 नंबर टट्टी फिल्म है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये फिल्म पाद है, साउथ का पाद। साउथ वालों को पता नहीं क्यों लगता है कि भाई वो अपनी फिल्मों में बहुत लाउड म्यूजिक कर देंगे तो फिल्म बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी। ना भाई सिर्फ सर दर्द होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई। फाइनल वर्ड मैं इस मूवी के लिए यही कहना चाहूंगा कि ना जाइयो मूवी में, ना जाइयो उस मूवी में। देखो यार तुम अपने पापों से जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे तुम बच जाओगे, लेकिन नहीं बच पाओगे। ऐसी फिल्में तुम्हें याद दिलाएंगी कि अभी तुमने बहुत सारे पाप किए हुए हैं और तुमको ये भगोतने होंगे। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पाप थोड़े कम हो जाएं तो इस फिल्म को झेलो,
मैं झेल के आ गया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और वो बराबर हो चुके हैं। मैं न्यूट्रल मोड पे हूँ। तुम्हारी जितनी बस की हो इस फिल्म को झेलो और देख के आओ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, गंदे लोगों को डिसलाइक कर देना। जब तक के लिए भाई बाय।